से 10th की तैयारी में एक और विषय जुड़ने जा रहा है जिसका नाम है भूगोल। आज हम लोग समझेंगे भूगोल के बारे में, भूगोल क्या होता है, भूगोल का परिचय समझेंगे, आगे किस प्रकार से भूगोल को अध्ययन करना है ये भी देखेंगे आज। तो चलिए शुरू करते हैं भूगोल के बारे में। तो समझते हैं भूगोल है क्या। आइए देखते हैं भूगोल। इसके शाब्दिक अर्थ को सबसे पहले समझ लेते हैं। भूगोल दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, एक एक करके दोनों शब्दों को समझेंगे। भू जोड़ गोल। भू का तात्पर्य है यहाँ पे पृथ्वी और गोल का मतलब है गोलाकार। गोलाकार इस शाब्दिक अर्थ से एक मतलब निकलता है जिसका अर्थ है पृथ्वी गोलाकार है। इसका इस शब्द से परिभाषा निकालने का प्रयास करें तो ये बिल्कुल सत्य नहीं है। पृथ्वी गोलाकार बिल्कुल भी नहीं है, इसका कोई अपना आकृति नहीं होता। अगर गोलाकार होता तो शायद हर एक स्तर पे जो स्थलीय भाग है पृथ्वी का वो बिल्कुल चिकना और सपाट होता। लेकिन अगर अपने घर से आप चलना प्रारंभ करें इस स्थलीय भाग पर तो क्या एक ही जैसे स्थल आपको मिलेंगे? थोड़ा सा आगे उत्तर की ओर चलते हैं बिहार के तो इतना ऊंचा स्थल मिलेगा कि आपको चढ़ते चढ़ते ही स्थिति खराब हो जाएगा। और थोड़ा और आगे चलते हैं तो इतना नीचे जाना होगा कि स्थितियां और भी अलग होंगी। तो इस तरह से एक जैसी स्थिति स्थल की नहीं है, इसलिए पृथ्वी की कोई अपनी आकृति नहीं होती। पृथ्वी का जो आकृति है वो ज्योइड आकृति का होता है। पृथ्वी की आकृति कैसी है? ज्योइड आकृति है। ये ध्यान में रखिएगा, आगे डिस्कस करेंगे। तो पृथ्वी की आकृति कैसी है? ज्योइड आकृति है। तो क्या इस शाब्दिक अर्थ से इसका कोई मतलब ही बनता है? तो आगे देखते हैं कि भूगोल का जो परिभाषा है वो किस प्रकार से देंगे। तो हम लोग समझते हैं भूगोल का परिभाषा। पृथ्वी के बारे में जानना ही भूगोल है। समझिएगा इसको। पृथ्वी और पृथ्वी पर मौजूद जैविक और अजैविक घटक का अध्ययन करना ही भूगोल कहलाता है। तो भूगोल का जो परिभाषा है यहीं से आएगा। पृथ्वी के बारे में तथा पृथ्वी पर मौजूद जैविक घटक एवं अजैविक घटकों का अध्ययन जिसके अंतर्गत किया जाता है उसे ही भूगोल कहते हैं। उसे ही भूगोल कहते हैं। यहाँ पे दो नए शब्द का परिचय हुआ है। सबसे पहला शब्द है जैविक घटक और दूसरा शब्द है अजैविक घटक। तो ये जैविक घटक होते क्या है? तो जितने भी सजीव पदार्थ हैं पृथ्वी पर उन सभी सजीव पदार्थों को ही जैविक घटक कहा जाता है। जैसे मनुष्य, जानवर, पेड़ पौधे, ये सभी जैविक घटकों के अंतर्गत आएंगे। दूसरा घटक है अजैविक घटक। अजैविक घटक किसे कहेंगे? तो पृथ्वी पर मौजूद जितने भी निर्जीव पदार्थ हैं या पृथ्वी के बाहर जितने भी निर्जीव पदार्थ हैं उन सभी को ही अजैविक घटक कहा जाता है। जैसे मिट्टी, वायु, जल, पर्वत, पठार, कोयला, पेट्रोलियम, ये सभी जो पदार्थ हैं ये सभी कैसे घटक हैं? अजैविक घटक हैं। तो इनका अध्ययन और पृथ्वी के बारे में, पृथ्वी की आंतरिक संरचनाओं के बारे में, पृथ्वी के बाहरी बनावट के बारे में अध्ययन करना ही भूगोल कहलाता है। तो भूगोल के अंतर्गत पृथ्वी और पृथ्वी पर मौजूद अजैविक और जैविक घटकों के अध्ययन को ही भूगोल कहते हैं। आगे समझते हैं भूगोल के भाग के बारे में। आइए समझते हैं भूगोल के जनक कौन हैं। भूगोल जनक की बात की जाए तो एक विद्वान है हिकैटियस। इन्होंने ही सबसे पहले बताया था कि स्थल जो है वो सागरों से घिरा हुआ है
इन्हीं के द्वारा जानकारी दी गई थी कि स्थलीय जो भाग हैं हमारे पृथ्वी की वो सागरों से, महासागरों से घिरी हुई हैं। इसके अलावा इन्होंने 2 महादेशों का अध्ययन किया और उस पर अपने जानकारी को व्यक्त किया, जिसके कारण H.F. टॉजर ने इन्हें 550 ईस्वी में भूगोल का जनक का उपाधि दिया। तो इस तरह से भूगोल के जो जनक हैं वो हैं हिकैटियस। तो ये शब्द याद रखिएगा, भूगोल का जनक कौन है ये पूछा जाता है बार बार, इसको समझिएगा। लेकिन एक और बात है जो समझना ज़रूरी है, इसका जो इंग्लिश शब्द है ज्योग्राफी का, इस शब्द को किसने सबसे पहले दिया, ये सवाल पूछा जाता है। भूगोल के जनक कौन है? हिकैटियस। और भूगोल का जो इंग्लिश रूप है ज्योग्राफी का, इस शब्द का उच्चारण सबसे पहले करने वाले विद्वान थे इरेटोस्थनीज। इसलिए इरेटोस्थनीज को ज्योग्राफिका शब्द का उत्पत्ति का जनक कहा जाता है। तो शब्द की उत्पत्ति के जनक इरेटोस्थनीज हैं। तो ज्योग्राफिका शब्द की उत्पत्ति के जनक इरेटोस्थनीज को कहा जाता है। तो एक बार फिर से समझ लेते हैं, भूगोल के जनक कौन है? हिकैटियस। इनको जनक की उपाधि किसने दी थी? तो H.F. टॉजर ने। और भूगोल ज्योग्राफिका शब्द की उत्पत्ति सबसे पहले किसने की थी? इरेटोस्थनीज ने। इसलिए शब्द की उत्पत्ति के जनक कौन माने जाते हैं? इरेटोस्थनीज। तो ज्योग्राफी शब्द की उत्पत्ति के जनक है इरेटोस्थनीज और भूगोल के जनक कौन है? हिकैटियस। अब देखते हैं भूगोल के अध्ययन के क्षेत्र। भूगोल के अध्ययन के क्षेत्र। तो भूगोल को अध्ययन करने के आधार पे 2 भागों में बांटा गया है। भूगोल को अध्ययन करने के आधार पे 2 वर्गों में बांटा गया है। सबसे पहला है प्राकृतिक भूगोल और दूसरा है मानव भूगोल। प्राकृतिक भूगोल है क्या? सबसे पहले समझते हैं प्राकृतिक भूगोल के बारे में। ये भूगोल की ऐसी शाखा है जिसके अंतर्गत प्राकृतिक प्रदत्त पदार्थों का अध्ययन किया जाता है। प्राकृतिक प्रदत्त पदार्थों का अध्ययन। यह भूगोल की ऐसी शाखा है जिसमें प्राकृतिक प्रदत्त पदार्थों का अध्ययन किया जाता है। तो प्राकृतिक प्रदत्त पदार्थ कौन है? ये नया शब्द परिचय हुआ, इसको समझ लेते हैं। प्राकृतिक प्रदत्त पदार्थ कहते किसको हैं? तो पृथ्वी पर मौजूद ऐसे पदार्थ जो पृथ्वी पर स्वतः ही उत्पन्न हो गए हैं, खुद से उत्पन्न हुए हैं, इसको किसी भी तरह से मानव ने नहीं बनाया, वो खुद से ही उत्पन्न हो गए हैं, उसे ही प्राकृतिक प्रदत्त पदार्थ कहा जाता है। तो वैसे पदार्थ जो स्वतः ही उत्पन्न होते हैं, उन्हीं पदार्थों को प्राकृतिक प्रदत्त पदार्थ कहते हैं। जैसे उदाहरण में समझ लेते हैं, मिट्टी को मानव ने नहीं बनाया, ये खुद से उत्पन्न हुए। जल को भी मानव ने नहीं बनाया, ये जल खुद से ही उत्पन्न हुए हैं। वायु को भी मानव ने नहीं बनाया। उसी तरह से पर्वत, पठार, सूर्य, पृथ्वी, ये सभी जो पदार्थ हैं वो सभी प्राकृतिक प्रदत्त पदार्थ हैं। आइए समझते हैं मानव भूगोल के बारे में। तो ये भूगोल की ऐसी शाखा है जिसमें मानव के क्रियाकलापों, मानव की प्रकृति, मानव की राजनीतिक जीवन, आर्थिक जीवन, ऐतिहासिक जीवन, इन सब का अध्ययन किया जाता है मानव भूगोल के अंतर्गत। तो यहाँ पे मुख्य रूप से मानव के बारे में जानकारी लिया जाता है। तो मानवों का अध्ययन भूगोल की किस शाखा में की जाती है? मानव भूगोल के अंतर्गत की जाती है। इसमें मानव के बारे में क्या हम जानते हैं? आर्थिक दशा, राजनैतिक दशा,
राजनीतिक स्थिति, ऐतिहासिक स्थिति, सांस्कृतिक स्थिति के बारे में समझते हैं। तो मानव भूगोल के अंतर्गत मानव के बारे में अध्ययन करते हैं। अब जरा समझ लेते हैं इसके क्षेत्र, विषय क्षेत्र कौन कौन से हैं। तो इसमें प्राकृतिक प्रदत्त पदार्थों का ही अध्ययन किया जाएगा, जैसे जल, वायु, मिट्टी, वन, भूकंप, ज्वालामुखी, सुनामी इत्यादि का अध्ययन प्राकृतिक भूगोल के अंतर्गत किया जाता है। तो इस तरह से भूगोल को अध्ययन के आधार पे दो वर्गों में रख सकते हैं, एक है प्राकृतिक भूगोल और एक है मानव भूगोल। प्राकृतिक भूगोल के अंतर्गत वैसे पदार्थों का अध्ययन किया जाता है जो स्वतः ही उत्पन्न हुए हैं, जैसे जल, वायु, मिट्टी, वन, भूकंप, खनिज पदार्थ, ये सभी प्राकृतिक भूगोल के अंतर्गत आते हैं। मानव भूगोल में मुख्य रूप से मानव के बारे में अध्ययन किया जाता है। मानव की आर्थिक दशा हो, राजनैतिक दशा हो, ऐतिहासिक या सांस्कृतिक दशा हो, इन सब के बारे में अध्ययन करते हैं। तो आगे हम लोग भूगोल के बारे में जानेंगे, समझेंगे। तो यहाँ आज हम लोगों ने भूगोल का परिचय देखा। आगे 10th क्लास में आने वाले सभी टॉपिकों को एक एक करके अध्ययन करेंगे, जिसमें से सबसे पहला टॉपिक है संसाधन। आगे संसाधन शुरू होगा, उसको एक एक करके हम लोग अध्ययन करेंगे टॉपिक वाइज। ध्यान रखिएगा, यहाँ तक जो भी अध्ययन करवाया गया है, अभी तक बताया गया है, उसको स्क्रीनशॉट लेकर रिवीजन कीजिए, उसको पढ़िए, बार बार देखिए, ताकि आपको पढ़ने में आसान हो, आगे 10th में आप अच्छा कर सकें। तो आज के लिए इतना ही। इसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।